हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये कहता है अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री इज कट इन टू पार्ट्स एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। देखो इतनी बात को समझते हैं। देखो एक मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है। मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन मतलब इस तरीके से होगा ये मान लो एक राइट सर्कुलर कोन है। राइट सर्कुलर कोन मतलब इस तरह स्ट्रेट खड़ा हुआ है, ठीक है, क्लियर। राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई है। 20 सेंटीमीटर हाई का मतलब क्या हो गया, ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। ये हाइट हो गई इसकी, कितनी है ये 20 सेंटीमीटर, क्लियर। वो कह रहा है इसका वर्टिकल एंगल होता है ये वाला, ठीक है। ये वाला एंगल होता है इसका, ये वर्टिकल एंगल ये पूरा कितना है 60 डिग्री का है, ठीक है, क्लियर। ये वर्टिकल एंगल पूरा का पूरा कितना है 60 डिग्री का है। जैसे ये मान लो इस तरीके से ये वाला एंगल कितना है इसका 60 डिग्री है, ठीक है। कोण में ये वाला एंगल कितना, वर्टिकल एंगल इसको बोलते हैं, हम अंदर वाले को 60 डिग्री है, क्लियर। ये 60 डिग्री हमें पता चल गया, ठीक। कह रहा है इज कट इन टू पार्ट्स एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। ये देखो, ये ध्यान से समझो इस बात को। कह रहा है इज कट इन टू पार्ट्स, दो पार्ट में इसको कट किया हमने। एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट मतलब मान लो ये इसका मिडल है हाइट का, ठीक है। मतलब मान लो ये नीचे भी 10 रह गई और ऊपर भी 10 रह गई, ठीक। यहाँ से इसको हमने क्या किया है, कट किया है पैरेलल टू इट्स बेस, मिडल ऑफ इट्स हाइट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। ये बेस है, ठीक है, ये इसका प्लेन होगा, ठीक है, और ये इसके पैरेलल है जो हम इसको कट कर रहे हैं। समझ रहे हो इस बात को, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, जो बेस वाला है आपके पास, इसके पैरेलल आपको इसको कट करना है, ठीक है। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड बी ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। देखो अब ये जब आपने कट किया होगा तो ये किस तरीके से बना होगा, जैसे यहीं पे समझ लेते हैं। इसको हमने जब कट किया तो ये ऊपर वाला पार्ट आ गया मान लो, ठीक, और नीचे वाला पार्ट कैसा आया होगा, इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है। तो ये फ्रस्टम नहीं बन गया, ये कह रहा है ये, ठीक है। तो मान लो ये वाली जो इसकी जो रेडियस है ये हम मान लेते हैं R2 और ये बड़े वाली रेडियस को हम R1 मान लेते हैं। समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। अब देखो इसमें जब ये इक्वल हम आपने कट किया, इक्वली कट किया, तो इक्वली कट में इसका मतलब ये हाइट पूरी 20 थी तो ये कितनी हो गई, अब 10 हो गई। समझ रहे हो इस चीज़ को या नहीं, आ रही होगी बात समझ में, क्लियर कट, ठीक, क्लियर। अब देखो अगर ये इतनी बात समझ में आ गई आपके कि ये 10 है तो ये ऊपर वाला जो पार्ट कट हुआ था ये भी कितना हुआ होगा, 10 में ही हुआ होगा, ठीक है ना, क्योंकि हाइट इतनी 10 है और नीचे वाली भी कितनी है 10 है, ये भी 10 और ये भी 10। समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। और अगर ये वाली रेडियस R2 है तो इधर भी रेडियस कितनी रही होगी, ये R2 ही रही होगी। समझ रहे हो, अगर ये R2, क्योंकि ये इसी के पार्ट है ना जो कट हुआ है। क्लियर हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। अब मेन बात पे चलते हैं हम। वो कह रहा है ये जो फ्रस्टम बना है, ठीक है, इसको आपने चेंज कर दिया एक वायर में, ठीक है। उस लेंथ, उस वायर की लेंथ बताओ आप, ठीक है। तो वायर में आपने चेंज किया इस फ्रस्टम को। देखो सबसे पहली बात, जब आप किसी को चेंज करते हो किसी चीज़ में, ठीक है, तो इसका मतलब आपने उसको कैसे किया होगा, पिघला के किया होगा, ठीक है ना, उसको मेल्ट करके किया होगा तभी तो हुआ होगा, ठीक है। अब मान लो इसमें जितनी मेटल लगी, इस फ्रस्टम में जितनी भी मेटल लगी होगी, ठीक है, वो मेटल उस वायर के इक्वल, जितनी मेटल इस फ्रस्टम में है वही मेटल उस वायर में भी होगी, क्योंकि उसी से तो बनी है वो। तो हम क्या कहते हैं, जब भी कोई चीज़ कन्वर्ट करते हैं किसी चीज़ में तो हम कहते हैं उनके वॉल्यूम इक्वल है। वॉल्यूम इक्वल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। वॉल्यूम ये नहीं कि इसमें कितनी चीज़ आ सकती है, इसका वॉल्यूम नहीं होता फ्रस्टम में, कि भाई आप कह रहे हो कि किसी चीज़ के हम वॉल्यूम इक्वल कर रहे हैं तो वायर में कितना सामान आएगा। वायर कैसी होती है, एक सिलेंड्रिकल शेप में होती है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, ठीक, सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है। तो आपको इसमें जो आएगा उसका वॉल्यूम और जो इसमें आएगा वो वॉल्यूम इक्वल नहीं, ये मतलब नहीं होता वॉल्यूम इक्वल में। वॉल्यूम इक्वल का मतलब क्या होता है कि ये जो आपके पास जो ये जो मेटल है आपके पास, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना है, बात समझ रहे हो, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम इक्वल होगा किसके, इक्वल, क्योंकि जो इतनी जितनी मेटल यहाँ यूज़ हुई है, ठीक है, उतनी ही तो मेटल यहाँ भी रहने वाली है। अगर आप पिघला के कोई चीज़ मेटल को पिघला रहे हो, ठीक है, वो जितनी वो बनी है अब मेल्ट करने के बाद, ठीक है, उतनी ही तो मेटल अब वायर में भी यूज़ होगी ना, वही मेटल से तो बननी है वायर। तो वो वाला वॉल्यूम कहता है कि ये इक्वल रहेगा, दोनों के वॉल्यूम जो है इक्वल रहेंगे। बात समझ रहे हो, ये सॉलिड फ्रस्टम है और ये भी क्या है, एक सॉलिड वायर है, मतलब अंदर से होलो नहीं है, ये इसी मटेरियल से
भरे हुए हैं, ये भी इसी मटेरियल से भरा हुआ है, इसीलिए तो इसके वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम हम इक्वल रखते हैं जब भी कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जो मेटल है वो तो उतनी ही रहने वाली है, ठीक है, चाहे आप कोई भी चीज़ बना दो, जितनी मेटल इसमें लगी हुई है इससे आप कोई भी चीज़ बनाओगे उसका भी वॉल्यूम इक्वल ही रहने वाला है। समझ रहे हो चीज़ों को, ठीक है। तो इतनी बात अगर आपके समझ में आ रही है तो हमें पता चल गया कि इन दोनों के वॉल्यूम इक्वल करना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर, ये इक्वल करेंगे। लेकिन इनके फॉर्मूला में हमारे पास आती है रेडियस, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो रेडियस को हम कैसे करेंगे इसमें कंसीडर, ठीक है। तो रेडियस को देखो कैसे करेंगे, देखो इसमें हम यहाँ पर इसको नोटेशन दे देते हैं ए बी सी और ये वाली इधर डी, ठीक है, और ये ई, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई, देखो ए बी ई ये सब हम कर रहे हैं रेडियस निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर हमें पता है ये वाली चीज़ में, ठीक है, ये वाली चीज़ यही है सेम, ठीक है। इसको मैं अगर ऐसे बना दूँ ऐसे, तो ये क्या है R2 है, ये R2 है, ये R2 हमें चाहिए, ठीक है। और ये वाली इधर से अगर हम देखें, ये इधर R1 थी, ये भी R1, तो ये वाली भी इधर R1 ही होगी, ठीक है। ये R1 मुझे चाहिए, समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। तो सबसे पहले हम R2 के लिए देखते हैं। देखो ये हमें पता है पूरा एंगल कितना था, ये 60 डिग्री का था, ये पूरा कितना था 60 डिग्री का। और ये जो हाइट है, जो ये वाली लाइन है हमारी बिल्कुल बीच में होती है इसमें, ठीक है। तो ये इक्वली इस एंगल को कट कर रही होगी, मतलब क्या, इस साइड ये 30 डिग्री का बना रही होगी एंगल, और इस साइड भी ये 30 डिग्री का एंगल बना रही होगी। आ रही है चीज़ समझ में, यानी कि ये एंगल है 30 डिग्री का इधर ए बी ई में, ये 30 एंगल के सामने वाला क्या होता है आपके पास परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या है, मान लो ये 90 डिग्री है क्योंकि ये हाइट थी, और ये कितने हो गए हमारे पास, ये 90 डिग्री एंगल। 90 के सामने वाला क्या होता है हमेशा हाइपोटनीस, ये हाइपोटनीस हो गई ए ई, और ये बी ई क्या हो गया परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो यानी कि ए बी क्या हो गया बेस हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम फॉर्मूला लगाएं, हमें क्या चाहिए, देखो ये चाहिए R2 है ना, ये एक तरह से परपेंडिकुलर है, और हमें गिवन क्या है बेस गिवन है, तो यानी कि tan का फॉर्मूला लगेगा, तो tan 30 इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। देखो यहाँ से सोचना है हमें कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये निकालना है हमें परपेंडिकुलर, और ये बेस जो है ये गिवन है, ठीक है। तो यहीं से रिलेटेड हमारे पास tan का फॉर्मूला होता है, तो tan 30, ठीक है। और परपेंडिकुलर बेस कैसे देखना है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटनीस, तो यानी कि जो तीसरी बची है वो क्या होगी बेस होगी। tan 30 आपको पता है कितना होता है 1/√3, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, ये R2 है, और बेस है इसका 10 AB, ठीक। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, P कितना है हमारे पास R2 है, और बेस कितनी है हमारे पास AB है, ठीक है, ध्यान रहेगा कि आपको, ठीक है। तो यहाँ से R2 कितना आ जाएगा हमारे पास 10 इधर जाएगा, और ये √3 नीचे है ही है, 10√3 आ गया, ठीक। ऐसे हम R1 निकाल लेंगे। R1 के लिए अब देखो ये मत सोचना कि नीचे वाला लेंगे हम पार्ट, नीचे वाले में तो राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल यही बनता है ऊपर से, तो ACD लेंगे, इन ट्रायंगल ACD। ACD में भी देख लो ये वाला एंगल कितना हो गया 90, 90 के सामने वाली पूरी लाइन ये हाइपोटनिस, ये 30 डिग्री, तो ये क्या बनेगा परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा बेस, क्लियर। तो देखो इसमें भी हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है, तो tan का ही फॉर्मूला लगेगा, tan 30 इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है इसमें R1 है, और बेस है इसमें AC, तो tan 30 अगेन 1/√3 होगा, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास R1 है, और बेस इसमें टोटल हाइट कितनी थी देखो ये 20 थी, आ रही है चीज़ समझ में, और R1 कितना आ जाएगा ये 20 इधर जाएगा, 20 में अपॉन में √3, आ रही है बात समझ में, 20 अपॉन में √3। तो बस अब कुछ नहीं है, अब आपको पता है जो हमें पता है कंडीशन क्या, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल करना है किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, ठीक है। तो वायर वाला जो था इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है इतनी बात या नहीं है, ठीक। फॉर्मूला बताओ फ्रस्टम का क्या होता है, फ्रस्टम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 मल्टीप्लाई में H इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर H, ठीक है, सिलेंडर का। R कितनी होगी इसमें, देखो इसमें हमारे पास गिवन थी कितनी, डायामीटर गिवन थी कि जो वायर है उसकी डायामीटर 1/16 सेंटीमीटर है। अगर डायामीटर 1/16 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है ना। रेडियस क्या होती है डायामीटर बाय 2, तो डायामीटर है 1/16 और 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 1/32, क्लियर है चीज़ें, ठीक है। तो देखो अब देखो यहाँ पर जो पाई है, पाई से पाई कैंसिल होगा, ठीक है। और हमें जो निकालनी है यहाँ पर क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर का मतलब क्या है, जैसे ये यहाँ पर क्या होगी इसकी हाइट, इसको हाइट कह लो या लेंथ कह लो, एक ही बात होती है सिलेंडर में, समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। तो लेंथ है और हाइट है एक ही बात है, तो यानी कि हाइट निकाल देंगे वही उसकी लेंथ होगी, क्लियर।
और हाइट सेम नहीं है तो ये कैंसिल भी नहीं होगी, वैसे भी यहाँ पर ये हाइट हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने को मैं इसको कैपिटल एच ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो पाई से पाई कैंसिल है, ठीक है। 1/3 R1 देखो कितना है हमारे पास 20/√3, 20/√3 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है 10/√3 इसका स्क्वायर प्लस 20/√3 इंटू में 10/√3 और हाइट कितनी थी इसकी 20 थी, ठीक है। R कितना है यहाँ 1/32 तो 2 बार लिखेंगे स्क्वायर है तो, और ये हाइट, क्लियर। अब देखो इसमें हम कैसे करें इसको सोल्व। 1/3 है, देखो 20 का स्क्वायर 400, √3 का स्क्वायर, देखो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होगा, प्लस 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर 3, 20 इंटू 10 200 अपॉन में √3 इंटू √3, देखो √3 इंटू √3 का स्क्वायर ही होता है तो 3 ही आएगा यहाँ भी। आ रही है चीज़ें समझ में, ठीक है। और मल्टीप्लाई में हो गया ये 20 और ये 1/32 इंटू में 1/32 इंटू में h, क्लियर। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, इधर 400 प्लस 100 प्लस 200, पता है ना एलसीएम कैसे लेते हैं, और इधर ये सेम 132 1/32 इंटू में h, क्लियर। अब देखो यहाँ पर सोल्व कर देते हैं इसको, ठीक है। ये वाली चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो दोबारा से ये आया आपके पास 1/3 400 प्लस 100 प्लस 200 अपॉन में 3, वही लाइन लिख रहा हूँ मैं जो नीचे आई थी अभी, ठीक है। 20 इक्वल टू में 1/32 इंटू में 1/32 इंटू में h, ठीक है, क्लियर है। अब देखो 1/3 इंटू में 400 600 और ये कितना हो गया 4 + 1 600 500 और 2 कितना हो गया 700/3, क्लियर, इंटू में 20 इंटू में, अब ये दो 32 इधर नीचे हैं तो इधर जाके मल्टीप्लाई होंगे ऊपर, 32 इंटू में 32 हो गया ये, और ये रहा h, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक। अब देखो ये कटता है क्या किसी पे, नहीं कुछ नहीं होता इसमें, तो कुछ नहीं कट होगा, ठीक है। तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 32 से 7 2 फिर 14 हो गया, ठीक है। 32 को 32 से करते हैं, 2 0 1 6 13 और ये 3 ये 4 ये 1, ये आया आपके पास, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 1 4 3 3 6 और 3 जीरो दी आएंगी 1 2 3 और डिवाइड में आ गया आपके पास 3 3 था। यहाँ पर एक ये ठीक कर लेना 20 नहीं होगा यहाँ 10 होगा, ठीक है। ये जो हाइट है ये 10 है, क्यों है देखो फ्रस्टम तो ये था ना हमारे पास, ठीक है, और फ्रस्टम के लिए ही हम यहाँ पर ये बात कर रहे थे, ठीक है। तो फ्रस्टम की जो हाइट होगी वो कितनी होगी 10 होगी, ये तो 10 थी ना, टोटल हाइट 20 थी, टोटल की नहीं चाहिए हमें, फ्रस्टम की चाहिए, तो फ्रस्टम की कितनी है 10 है, तो ये यहाँ पर ठीक कर लेना ये, ठीक है। तो ये कितनी होगी ये 10 और ये भी 10 होगी, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास जो है आंसर कितना आ जाएगा, अब देखो इसको रहने देते हैं यहाँ पर, ठीक। अब देखते हैं, देखो 32 इंटू 32 कितना आया था हमारे पास 1024, ठीक है। 1024 के बाद अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से, 1024 को अब किससे करना है 7 से, 7 4 द 28 2 7 2 द 14 और ये कितना आ गया 16 7 1 द 7, ये आया आपके पास, ठीक है। तो ये आ गया 7168 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा ये 3 3 द 9, ठीक है, और ये h, और देखो ये 3 जीरोस थी 1 2 3, तो 1 2 3 ये हमने यहाँ पर लगा दी, ठीक है। अब 9 से इसको डिवाइड करते हैं, देखो 9 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 7168 0 0 0 9, ठीक है। 9 7 ज़ा 63, कितना आएगा ये 11 में से 3 माइनस करो ज़रा, कितने बचते हैं 8 और ये 6 0 हो गया, ठीक है। यहाँ 6 आया, अब किस पे जाएगा ये 9 9 ज़ा 81, कितना बचा ये 5 और इधर 8, अब किस पे जाएगा 9 6 ज़ा 54, कितना बचा 4 ये 0, 9 4 ज़ा 36, ठीक है, फिर 4 फिर एक 0 4 ज़ा 36 फिर 4 फिर 0, ठीक है, और ये 4 ज़ा कितना आ गया आपके पास 36, अब ये 4, अब इधर से जीरोस खत्म होगी तो 0 अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट आएगा, फिर अगेन 4 ज़ा 36 फिर 4 0 4 ज़ा 36, समझ रहे हो। तो ये तो सोन चलता ही रहेगा, तो यहीं तक रहने देते हैं इसको। तो कितना आएगा ये देखो आपके पास आ गया 79644.44 सेंटीमीटर हाइट आ गई, और वी कैन से लेंथ ऑफ वायर,
ठीक है। लेकिन ये सेंटीमीटर में, अगर इसको मीटर में करना चाहते हो तो डिवाइड बाई 100 करेंगे। तो डिवाइड बाई अगर 100 करनी है 796,444.44 डिवाइड बाई 100 तो ये मीटर में आ जाएगी, ठीक है। और अगर ये 100 हम यहाँ से हटाना चाहते हैं तो ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड। तो कितना आ जाएगा, 796,444 ये आ गया, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7964.4 मीटर। समझ रहे हो, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो बस ये यहाँ पर ध्यान देना आपको, ये जो हाइट है ये 20 नहीं रहेगी, कितनी रहेगी, ये 10 रहेगी, क्योंकि फ्रस्टम की बात हो रही है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम की बात हो रही थी। क्लियर है, ठीक है। बाकी सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से ध्यान से करना, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।